अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 13वां दिन, जमात सुवम, मज़मून माहौल का मुताला। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम पानी कहाँ से आता है ये मालूम करेंगे। हम आज सीखेंगे पानी हमें कहाँ से मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों के, जानवरों के, परिंदों की ग़िज़ाई ज़रूरत, ग़िज़ा और पानी का मुहैया होना और माहौल, घर में पानी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हम कहाँ से पानी लाते हैं, पानी के ज़राए कौन से हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये आप जानते हैं। दरसी तजुर्बा, आओ कुछ बातें याद करें, बताओ तो भला। जंगली जानवर पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? पानी कहाँ कहाँ जमा किया जाता है? हमारे पीने का पानी कहाँ से आता है? आपको इन सवालात के जवाबात बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने वालिदैन से, सरपरस्त से पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दी गई तस्वीरों को आप बगौर देखिए, उसका जायज़ा लीजिए, उसका मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर आपको कौन सी तस्वीरें नज़र आ रही है आपको पता है। यहाँ पर एक हैंडपंप है, एक बंद है, एक कुआं है, एक तालाब है, एक नदी है। ये पानी के ज़राए हैं। इन तस्वीर को गौर से देखिए और इस तस्वीरों के ताल्लुक़ से आप मालूमात हासिल कीजिए। हम इन ज़राए से पानी हासिल करते हैं। मुझे क्या समझा? आपने तस्वीर देखकर समझ गए होंगे कि हमें पानी कहाँ कहाँ से हासिल होता है, पानी के ज़राए कौन से हैं। पानी की हिफाजत किस तरह करें ये समझ गया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें पानी की हिफाजत किस तरह करना चाहिए, हमें पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ज़रा बोले, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा ये आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप अपने वालिदैन से, सरपरस्त से पूछ सकते हैं। ज़रा जहन चलाएं, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से लाया जाता है? अब आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है। आपको वैसे पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं, कैसे किन किन ज़राए से हमारे यहाँ पानी आता है। तालाब, चश्मे में पानी कहाँ से आता है? इस सवाल का भी जवाब आपको तलाश करना है। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। सवाल नंबर 1, अगर बारिश का पानी जमा ना किया गया तो क्या होगा? सवाल नंबर 2, आपके आसपास के नलों की तादाद गिनो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर में, हर घर में नल होते हैं, तो आपको उन नलों को गिनना है और उसकी तादाद बताना है। इस तरह आपको इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह जल्दी ही हमारी माहौल के मुताले पर कदर पैमाई होगी, टेस्ट होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी हल करने की कोशिश करें और टेस्ट देने की तैयारी में रहें। सरपरस्त हज़रात से भी गुजारिश है कि सरगर्मियाँ हल कराने में अपने बच्चों की मदद करें। शुक्रिया।